चाहूंगी कि हुक्मरान जमात ने 2013 का जो इलेक्शन है वो मेट्रो मंसूबे के गुण गाकर जीता है, तो अब आपको मेट्रो के क्या हालात नजर आते हैं? देखिए, मेट्रो के हवाले से मेरे पास ये रिपोर्ट्स पड़ी हुई हैं। अब उस रिपोर्ट्स की बुनियाद पे, और ये नैब में मामला ऑलरेडी ज़ेरे समाअत है और ये सारी चीजें नैब के रिकॉर्ड पे मौजूद है। ठीक है। अब मेट्रो के हवाले से अगर देखें, 45 अरब का ये 22 किलोमीटर का ट्रैक है, मेट्रो इस्लामाबाद और रावलपिंडी। वहां पे 26 जुलाई 2014 का ये लेटर है, नाज़रीन के स्क्रीन पे देख भी सकते हैं। नेस्पा का कंट्रैक्टर है उसी हबीब कंस्ट्रक्शन सर्विसेज। इनको एक खत लिखा जाता है कि हबीब मटेरियल बेरिंग जो पैड्स हैं इसकी जेली टेस्ट रिपोर्ट बकायदा इन्होंने जमा कराई, और टेस्ट तो हुए ही नहीं थे, यानी टेस्ट हुए ही नहीं बकायदा। और ये कौन लिख रहा है? ये नेस्पाक उनको लिख रहा है प्रोजेक्ट मैनेजर को, अच्छा, हबीब जो है कंस्ट्रक्शन सर्विसेज को, कि वो कह रहे हैं कि आपने जो जेली टेस्ट रिपोर्ट जमा कराई गई हैं, टेस्ट जो बेरिंग पैड्स जो हैं वो तो टेस्ट ही नहीं हुए, क्योंकि उनको जब पता चला, जब उनको अच्छा, फिर उन्होंने कहा कि सास नोयत का इशू है और मेट्रो जो मनसूबा है ऐसा मटेरियल इस्तेमाल नहीं होना चाहिए, उम्मीद है आप वेंडर को सजा देंगे। अब बड़ा कैटेगोरिकली उन्होंने लिखा, और उसमें 6 माह बाद ये ट्रैक में आपने देखा कि जिस तरह वो क्रैक्स भी आ गए सामने, और वो सिक्योरिटी रिस्क है। और मनसूबे के कंट्रैक्टर और वेंडर के हवाले से रावलपिंडी डेवलपमेंट अथॉरिटी और नेस्पा हकाम की मिली भगत से ये पुलों में जो नाकस बेरिंग पैड इस्तेमाल किए गए, और ये इसकी बकायदा ना सिर्फ क्रैक आए थे, ना सिर्फ दरारें पड़ी थी, बल्कि जब बारिश हुई थी, मानसून की पहली बारिश थी, तो पानी भी अंदर आ गया था। देखिए, वो तो नाकस एक और डिजाइन के हवाले से फाल्टी था ना, लेकिन ये तो एक आपने एक सिक्योरिटी के ऊपर और इतना 45 अरब रुपया लगा दिया, लेकिन एक नेस्पाक उसको लिख रहा है, उसको कंपनी को, ठेकेदार को। और फिर उसके बाद आप देख लें 4 अगस्त 2014 को ये वजारत पैदावार की मिजाज अथॉरिटी का जो वाद एक टेस्टिंग इसका इदारा है, उसने बकायदा लेटर 4 अगस्त को वो लिख रहे हैं, मैनेजिंग डायरेक्टर नेशनल इंजीनियरिंग सर्विसेज नेस्पाक को वो लेटर लिख रहे हैं, और उसमें वाज़ेह तौर पर लिख रहे हैं कि जो यानी ऑटोमेटिव जो टेस्टिंग एंड ट्रेनिंग सेंटर है, जो प्राइवेट जो लैब जो है मुस्तनद जो है, ये एमडी नेस्पाक को दूसरा इन्होंने खत लिखा और उन्होंने कहा कि जेली टेस्ट रिपोर्ट तहकीकात और एक्शन लिया जाए। जो वेंडर था उसने जेली रिपोर्ट बना के उसने यानी जो भेजे थे वहां पे जो एक रिपोर्ट जेली नेस्पाक में बनाई और वो पकड़ी गई, और फिर उनका नाकस मटेरियल से मेट्रो ढांचे की तबाही का खतरा है। ये वो है जो सरकारी कॉरस्पॉन्डेंस है, लेकिन इस हवाले से सीएम साहब, वजीर आजम साहब 45 अरब कौम का टैक्स पेयर का पैसा है, वहां पे एक्शन नहीं लेंगे। नहीं क्यों लेंगे? तो मटेरियल चेक करना आखिर किसकी जिम्मेदारी हुई? आपने तक सब कुछ बता दिया कि कोई भी जिम्मेदारी इस चीज की नहीं ले रहा, तो फिर कौन जिम्मेदारी? नेस्पाक इसका कंसल्टेंट है, वो लिख रहा है। फिर उसके बाद जिस तरह बताया हमने कि वो वजारत पैदावार की मिजाज अथॉरिटी जो है वो लिख रही है। अब मटेरियल और काम की जो क्वालिटी की निगरानी और सारी चीजें करना, ये किसका काम था? नेस्पाक का काम था, लेकिन वो तो मिली भगत थे। और किकबैक्स कमीशन जब ली जा रही होंगी, और फिर मिजाज टेस्टिंग जो लेबॉर्ट्री है वो इसको बकायदा, और ये जालसाजी से बकायदा काम लिया गया, यानी उन्होंने भेजे ही नहीं, जेली की रिपोर्ट बना के उन्होंने कहा हमने तो अभी रिपोर्ट जारी नहीं की। नेस्पाक को उन्होंने कहा कि हमने तो रिपोर्ट, हमारे पास जो सैंपल आए थे हमने तो जारी नहीं की, उनका हमारे पास पहुंच चुकी है। तो ये इतनी जालसाजी हुई, और वो आपने देख लिया उसका अमली नमूना कि जिस तरह क्रैक्स आपको नजर आए। और वेंडर जो एसएम इंजीनियरिंग है उसने भी AT&TS की जो जेली टेस्ट रिपोर्ट है वो जमा कराई, जिसमें लोकल बेरिंग जो है उनको यूरोप से इंपोर्टेड जाहिर किया गया। अच्छा। यानी उसमें करोड़ों नहीं अरबों रुपए का जारी बात है किकबैक्स बनता है, और उसमें फर्क भी आया होगा, और यही वजह है कि इंसानी जिंदगियां जो है वो खतरे में है। फिर पहला जो लेटर इन्होंने 23 जुलाई 2014 को लिखा कि मटेरियल की रिपोर्ट्स को क्रॉस चेक किया जाए, ये दोबारा इन्होंने लिखा। फिर 4 अगस्त 2014 को फिर लेटर लिख रहे हैं, जिसमें इंतबाह किया कि नाकस मटेरियल जो है उसका इस्तेमाल मुस्तकबिल में तबाही का बाइस बन सकता है। वेंडर की जायलसाजी की इंक्वायरी कराने का भी कहा। अच्छा। लेकिन करेगा कौन इंक्वायरी? जो किकबैक्स और कमीशन जिस मनसूबे से ली गई हो कि आप अगर इंक्वायरी करेंगे तो फिर आप भी उसमें आएंगे। हालांकि इसी वजह से नैब जो मेट्रो के ऊपर जो तहकीकात कर रहा है, इसकी एस्केलेटर और एलिवेटर जो है उसकी नाकस जो सब स्टैंडर्ड वो भी इस्तेमाल हुए हैं, फिर उसमें भी पेपरा रूल्स की वायलेशन की गई है, वहां पे भी नैब इंक्वायरी कर रहा है। लेकिन वहां पे चीफ मिनिस्टर साहब और वजीर आजम साहब के इस तरह जो बड़े मनसूबे हैं, आप हर बंदे के तो पर जलते हैं, लेकिन उसके बावजूद मैं समझता हूँ कि ये महकमों की बड़ी हिम्मत है कि उसके बावजूद वो चीजें निशानदेही पॉइंट आउट कर रहे हैं बकायदा, लेकिन उसके बावजूद आपने देखा कि कोई उसके ऊपर तवज्जो नहीं दी। तो आसिफ साहब, जब मिजाज अथॉरिटी AT&TS नेस्पाक को बर वक्त आगाह कर दिया, तो कंसल्टेंट ने फिर उस पर तवज्जो क्यों नहीं दी? देखिए, उन्होंने एक माजरत खाना सा लेटर लिखा हबीब कंस्ट्रक्शन सर्विसेज को नेस्पाक ने, और उसमें उन्होंने कहा कि वेंडर की जालसाजी जो है उसका बताया गया, बकायदा सिर्फ उसको इन्फॉर्म कर रहे हैं, और ये कह रहे हैं कि बेरिंग जो पैड्स हैं उनके टेस्ट हुए ही नहीं,
लेकिन रिपोर्ट जमा करा दी गई। यानी एक सरकारी तौर पे कंसल्टेंट वो एडमिट कर रहा है और लिख रहा है, लेकिन उसके बावजूद देख लें आज तक कार्रवाई इसके ऊपर नहीं होगी। कार्रवाई होगी आम छोटा मोटा ठेकेदार है, पुल गिर जाएगा, पर्चा हो जाएगा, 2 मिनट में सीएम साहब नोटिस ले लेंगे और वो जेल के अंदर भी हो जाएगा। और बिल आखिर कमीशन माफिया यहाँ पे जीता और नहायत रिटाई और दीदा दिलेरी से देखें कंट्रैक्टर ने वही नाकस बेरिंग इस्तेमाल पैड किए और वहां पर चले हो गए हैं, और जो भी उसके ऊपर भी कार्रवाई अभी नहीं हो रही, आगे वही मामला जो है ना इसी तरह क्रैक्स जो है इसमें जो पता चला हमें सारी चीजें सामने आई। तो असद साहब मेट्रो ट्रैक के क्रैक्स का पता किस तरह से चला था और कितना नुकसानदेह? देखिए एक तो उन्होंने रिपोर्ट में सारी चीजें पकड़ ली, दूसरा 26 अक्टूबर का जो जल्जला है उसने उस चीज को एंडोर्स कर दिया कि इस्लामाबाद और मेट्रो के जो इस्लामाबाद रावलपिंडी मेट्रो का जो पोल है वो खुल के हमारे सामने आवाम के आ गया कि पुलों में मुतअद्दिद मुकामात पर देखा जिस तरह पर क्रैक्स पड़ गए, अब जो किसी भी वक्त तबाही और इंसानी जानों का ज़िया का सबब बन सकते हैं। अब उसके बाद जब ये मामला हो जाएगा उसके बाद फिर सारे नोटिस भी लेना शुरू हो जाएंगे। लेकिन ऐसा साहब हनीफ अब्बासी साहब जो है उन्होंने कहा था कि ये जो दरारें हैं जिनको मीडिया दिखा रहा है वो खाली जगह हमने खुद ही छोड़ी है। नहीं वो ऐसी बात नहीं है, वो दरारें हैं बेकायदा टूट फूट नजर आ रही है ऊपर से जिस तरह पत्थर गिर रहे थे। और ये जो हम मेंशन कर रहे हैं ये 2 मुस्तनद इदारे हैं, सरकारी इदारे हैं, उनकी रिपोर्ट्स हैं, वो हम अपने नाज़रीन से शेयर कर रहे हैं, ये हमने कोई नहीं बनाई क्योंकि ये स्पेसिफिक चीजें हैं, इंजीनियरिंग जो है इसमें सारी इन्वॉल्व है और उन्होंने सारी ये लैब और फिर जाली रिपोर्टें बनाई गई, यानी वो रिपोर्टें उनकी बिहाफ पे इदारों की खुद ही नेस्पाक में जमा करा देगी, जबकि वहां पे वो चीज सबमिट अभी की थी, रिपोर्ट आनी ही थी। अच्छा साहब कॉन्ट्रैक्टर या वेंडर उनके खिलाफ कोई एक्शन लिया गया? क्या नैब वाले वो मेट्रो पे सवारी नहीं करते? देखिए नैब वाले मेट्रो पे सवारी नहीं करेंगे, सिर्फ एक्शन उस वक्त लिया जाता है पाकिस्तान में, अल्लाह माफ करे अल्लाह ना करे कोई ऐसा मामला हो, जब कोई नाखुशगवार वाकया आएगा, खुदा ना खास्ता अगर ऐसा होगा तो फिर ये सारे लेटर भी निकल आएंगे, सारी इंक्वायरियां भी खुल जाएंगी और फिर ये सारे जिम्मेदार जो उनके ऊपर नोटिस भी शुरू हो जाएंगे। लेकिन बदकिस्मती यही है कि हमारा मकसद ये है कि हम ये हुकाम बाला को उनके नोटिस में ला रहे हैं कि किस तरीके से ये मामला हो रहा है और इंसानी जानने किस तरीके से खतरे में है। उसके बावजूद भी अगर वो नोटिस अब नहीं लेते और कल को वो लेते हैं तो हमने तो हमारा फर्ज था, हमने वो चीज की निशानदेही कर दी और इदारों मुतलका जो है उन्होंने भी अपनी जिम्मेदारी पूरी कर दी है, उन्होंने निशानदेही तो कर दी है। अब एक्शन किसने लेना है, वो या नैब ने लेना है या हुकूमत ने लेना है, अब उसकी तरफ से हमें इंतजार है कि वो इसके ऊपर एक्शन लेंगे। अच्छा जी, तजुर्बाकारों का अगला